हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। थोड़ा प्रॉब्लम में फंस गए थे, लेकिन अब सब चीज़ सॉर्ट आउट हो गया है। आई एम बैक, मैं वापस आ चुका हूँ और मैंने जो आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैं हर प्रॉमिस पूरा करूँगा। अब से कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के लिए आता रहेगा। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आप सभी लोगों को एग्जाम रूटीन मिल चुका होगा। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि एग्जाम जो है वो फरवरी 2025 में होगा और कौन-कौन से डेट को कौन-कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वो भी आप लोगों ने देख चुका है। आज आपका 22 दिसंबर है और आज से अगर बात करें तो एग्जाम के लिए मोटा-मोटी आप लोगों के लिए 40 से 45 दिन का समय आपके लिए बचा है। तो हम इस वीडियो में बताएँगे कि ये जो 40 से 45 दिन है, इस 40 से 45 दिन के अंदर आप लोगों को क्या-क्या चीज़ पढ़ना है, जिससे आप लोगों का फर्स्ट डिवीज़न एकदम एग्जाम में आना ही आना है। फ़र्क नहीं पड़ता है आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आपका सिलेबस 0 कंप्लीट है या आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है या कई सारे सब्जेक्ट्स को आपने छुआ तक नहीं है, उसका एक भी चैप्टर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। अभी ये जो 40 से 45 दिन का समय है, इसमें हम आप लोगों को जो-जो चीज़ पढ़ने के लिए बोलेंगे, अगर आप वो चीज़ को पढ़ते हो, हर एक चीज़ का मेरा मानते हो बात, तो 70-80% आपका एग्ज़ाम में मार्क्स कहीं नहीं जाएगा या हो सकता है 80% से भी ज़्यादा मार्क्स आप लोगों का एग्ज़ाम में आ जाएगा और ये हम अपना 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहले मेरा बात समझो। अब आपके पास जो समय बचा है, आपको इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ अब करना होगा। क्योंकि देखो, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ाई किस तरीके से किया, मन लगाया पढ़ाई में या नहीं लगाया, पढ़ाई में समय दिए या नहीं दिए, कौन सब्जेक्ट को पढ़े, कौन सब्जेक्ट को नहीं पढ़े, इट डज़ नॉट मैटर। अब ये मैटर नहीं करेगा। अब ये मैटर करेगा कि अभी ये जो 40 से 45 दिन आपके हाथ में है, उस 40 से 45 दिन को आप कैसे यूज़ करोगे और कौन-कौन सा सब्जेक्ट, कौन-कौन सा चैप्टर या कौन-कौन सा पेपर आप पढ़ोगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में मोर देन 80% मार्क्स आप लोगों का आए और डेफ़िनेटली आप लोगों का मार्क्स आएगा ही आएगा। फिर फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा पढ़े हो या एकदम उस सब्जेक्ट में आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो। अब ध्यान से हम जो-जो चीज़ बताएँगे, उन सारे चीज़ों को अच्छे से समझना। कॉपी है तो कॉपी में नोट डाउन करके रखना। सबसे पहले बात ये समझो कि अब आप लोग को सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अगर मान लो कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कई सारे चैप्टर छूटे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अब आपके पास समय नहीं है कि आप सिलेबस कंप्लीट करने में भागो। सिलेबस कंप्लीट अब हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो सिलेबस को छोड़ दो, अब उसको कंप्लीट करने के पीछे मत रहो। ठीक? सर करना क्या है? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, कम से कम पिछले 3 सालों का मॉडल पेपर आपको करना है। यानी इस साल 2025 का जो मॉडल पेपर आएगा, उसको करना है। 2024 का जो एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर आया था, उसको करना है। 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो मॉडल पेपर आया था, उसको करना है और कर सको तो 2022 का एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर कर लेना, जो टर्म 1 और टर्म 2 2 टर्म में एग्ज़ाम हुआ था। हालाँकि 2024 क 2022 का अगर आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा। 2025 के लिए मॉडल पेपर, 2024 के लिए मॉडल पेपर, 2023 के लिए मॉडल पेपर, इन 3 साल का मॉडल पेपर आप करोगे सभी सब्जेक्ट का। कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो सभी सब्जेक्ट का करना, आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो सभी सब्जेक्ट का करना, साइंस के स्टूडेंट हो तो सभी सब्जेक्ट का करना। पहली बात, ठीक है? दूसरा, कम से कम आपको पिछले 3 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। अगर आप कर सको तो हम सजेस्ट करेंगे एटलीस्ट 5 साल का। पिछले 5 सालों का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेना। जैसे 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना, 2024 वाला एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम का करना, 23 एग्ज़ाम का करना, 22 का करना, 21 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था, उससे पहले का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना सारे सब्जेक्ट का। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर आप मॉडल पेपर सोल्व करोगे तो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा कि कौन-कौन सा एग्जाम में किस-किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अगर आएगा तो झारखंड बोर्ड जो है वो पीवाईक्यूज के कई सारे क्वेश्चंस को रिपीट करता है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर आप पिछले 5 सालों तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हो तो इसका पूरा-पूरा चांसेस होगा कि जेक बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए रिपीट करेगा ही करेगा और कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिपीट करता है और कुछ-कुछ क्वेश्चन मॉडल पेपर से भी एग्जाम में देता है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत अच्छे आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। फिर फ़र्क नहीं पड़ता है आप उस सब्जेक्ट में क्या पढ़े हो, क्या
नहीं पढ़े हो। ये 2 चीज़ करना सबके लिए ज़रूरी है। दूसरा और तीसरा चीज़ हम आप लोग तीसरा चीज़ आप कोई एक गेस पेपर खरीदोगे, आपके पास एक गेस पेपर होना चाहिए। हम गेस पेपर इसलिए सजेस्ट करते हैं, देखो कोई भी टीचर ऑनलाइन जो पढ़ाता है, जैसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या हम जो आप लोगों को पीडीएफ में जो भी चीज़ देते हैं ग्रुप में, ठीक है? आप हमेशा तो मोबाइल में उसको लेके खोल के पढ़ नहीं पाओगे। तो अगर आपके पास एक गेस पेपर रहेगा और आप जब भी फ्री टाइम में हो, जैसे आप सो रहे हो तो सोने से पहले आप 1-2 चैप्टर को रिवीजन कर सकते हो। दिन में समय हुआ तो दिन में आप उसको पढ़ सकते हो या दिन में सुबह उठ कर के आप उसको पढ़ सकते हो। एनी टाइम तो आप मोबाइल में नहीं देख सकते हो। तो उस समय जो है आपका मदद करेगा वो गेस पेपर। अब सवाल आता है कि सर गेस पेपर में कौन-सा गेस पेपर लें? देखो हम किसी गेस पेपर का ना तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, ना बहुत ज़्यादा बुराई, लेकिन मेरे नज़रों में इस साल के लिए अभी तक जो गेस पेपर आया है, हमको 2 गेस पेपर सबसे अच्छा लगा। एक एग्ज़ाम स्कोरर। एग्ज़ाम स्कोरर गेस पेपर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि एग्ज़ाम स्कोरर में सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ दिया है। जैसे अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो पूरा कॉमर्स के लिए एक बुक है, साइंस के लिए एक बुक है और आर्ट्स के लिए एक बुक है। एक बुक में आपका सभी सब्जेक्ट है और सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स है और चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स में कई सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मिल जाएगा और सब्जेक्टिव में भी कई सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मिल जाएगा। तो ये जो एग्जाम स्कोरर गेस्ट पेपर है, इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो मिलेगा, उसके साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? तो ये एग्जाम स्कोरर बुक का खासियत हमको लगा, ठीक? दूसरा जो गेस्ट पेपर हमको अच्छा लगा इस बार का वो है वर्मा गेस्ट पेपर। वर्मा गेस्ट पेपर का इस साल का मैगज़ीन काफ़ी अच्छा है और वर्मा गेस्ट पेपर इस साल जो क्वेश्चन्स जो बनाया है ना पेपर, उसमें पिंक कलर का लिखा है, उसके अंदर ब्लैक कलर से, तो स्टूडेंट को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इन दोनों में से कोई आप एक गेस पेपर को प्रेफ़र कर सकते हो। आप अपने सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम सजेस्ट करेंगे गेस पेपर ले लेना। इसके अलावे अगर आप वेट कर सकते हो तो शर्मा गेस पेपर आएगा, ले लेना। लेकिन शर्मा गेस पेपर पूरा बुक का गेस पेपर होता है और आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, तो देख लेना अगर शर्मा गेस पेपर कर सकते हो तो कर लेना। इसके अलावे हम तो भाई पर्सनली नहीं सजेस्ट करेंगे कोई और गेस पेपर लेने का। बहुत सारा स्टूडेंट जो होता है वो शिक्षा सागर का लेता है गेस पेपर, हालाँकि वो भी अच्छा होता है। उसमें मॉडल टेस्ट दिया हुआ रहता है, यानी हर सब्जेक्ट का 3-3 या 5-5 मॉडल पेपर सिर्फ़ उसमें दिया रहता है, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ गेस्ट पेपर है, आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे, जो मिले, आप उस गेस्ट पेपर को लेकर के पढ़ सकते हो। लेकिन गेस्ट पेपर तभी लेना जब आपको पढ़ने का मन करेगा, ठीक है? सारा गेस्ट पेपर हिंदी, इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आपको आपका स्ट्रीम, आपके लैंग्वेज के हिसाब से आप ले लेना। 3 चीज़ हो गया। मॉडल पेपर पिछले 3-4 साल का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले 4-5 साल का और कोई एक गेस पेपर, ठीक? इसके बाद हम जो आप लोगों को करवाएँगे, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो कॉमर्स के स्टूडेंट पे हम आज से ही इस चैनल पे टॉप मैराथन क्लास और 100 एमसीक्यूज़ टेस्ट सीरीज़ लेकर के आएँगे। हम जो भी चीज़ आप लोगों को करवाए हैं और जो भी चीज़ अभी हम करवाएँगे, उसमें आप लोगों का मैराथन क्लासेस होगा, आप लोगों का टेस्ट सीरीज़ होगा, 100 एमसीक्यू का 3 टेस्ट सीरीज़ होगा आप लोगों का, चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होगा, मॉडल पेपर होगा और मेरा सेट होगा जो हम आप लोगों को देंगे। अगर आप इतना कर लेते हो और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो सारे सब्जेक्ट के लिए निश्फ़िक्र हो जाओ। हम जो-जो चीज़ पीडीएफ, कंटेंट, मटेरियल जो-जो क्वेश्चंस करवाएँगे, एकदम ब्लाइंडली मेरे ऊपर ट्रस्ट करके उन सारे क्वेश्चंस को कर लेना। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। हम जो भी वीडियो लाएँ, जो भी मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज़, एमसीक्यूज़, सेट, 100 मैराथन सीरीज़ जो भी लेकर के आएँ उसको एकदम ब्लाइंडली तरीके से करना। ये आपको एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप बिलीव नहीं करोगे, आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ कर के आएगा। तो मेरा कोई भी वीडियो मिस मत करना। जितना भी हम आप लोगों को ग्रुप में चीज़ें दे रहे हैं, टेलीग्राम का ग्रुप में चीज़ें दे रहे हैं, जितना भी पीडीएफ लेके आएँगे, हर चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से करना, ठीक? 4 चीज़ हुआ। एक और चीज़ आपको क्या करना है, अभी जब आप लोग पढ़ने बैठोगे ना, तो बुक में कई सारे चैप्टर्स में कई सारे क्वेश्चन्स आप लोगों से नहीं बनेगा। अरे भई, मेरा सजेशन है छोड़ दो ना। जेक बोर्ड आप खुद बताओ हमको, अगर 30 जेक बोर्ड एमसीक्यू 30 गो पूछेगा, अब क्या 30 गो एमसीक्यू के लिए आपको अगर कोई एक एमसीक्यू नहीं बन रहा है, तो उसके पीछे माथा नहीं खराब करना है आपको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 नंबर का पूछेगा, उसमें अगर किसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको छोड़ दो। उसके पीछे माथा खराब मत करो, क्योंकि उतना आपका बेड लक भी नहीं होगा कि जिस क्वेश्चन को आप छोड़ोगे, वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो
तो मेरा सजेशन होगा कि किसी एक क्वेश्चन, किसी एक सब्जेक्ट पे आपको पूरा समय अपना बर्बाद नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, पर डे रूटीन बना करके आपको आप पढ़ना है। हम हमेशा स्टार्टिंग से ही बोलते थे कि भाई रूटीन बना के पढ़ो और रूटीन बनाओ सारे सब्जेक्ट्स का पर डे। अगर आपका 5 पेपर है, तो पर डे आपको इन पाँचों पेपर को पढ़ना है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप पाँचों पेपर को कितना समय दे रहे हो। किसी पेपर को 1 घंटा दे रहे हो, किसी पेपर को 1.5 घंटा दे रहे हो, किसी पेपर को 2 घंटा दे रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको 5 पेपर है या 6 पेपर है, आपको इसको समय देना है। पर डे आपको आपका सभी पेपर को पढ़ना है। कितना समय दोगे वो आप पे डिपेंड करता है। अब मान लो कि इंग्लिश को आप समय दे रहे हो, तो मान लो कि इंग्लिश को आप समय दिए 1.5 घंटा। अब सवाल आएगा कि इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? तो देखो भाई बात सिंपल है, हम बोले क्या? चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव पढ़ लो, सब्जेक्टिव पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर और हम जो भी चीज़ करवाए हैं, जो भी पीडीएफ दिए हैं कर लो। ठीक है? आपको अब ना ये नहीं करना है कि अरे यार 5 घंटा कैसे पढ़ेंगे, 6 घंटा कैसे पढ़ेंगे? अब आप इसके लिए नहीं बोल सकते हो क्योंकि आप पहले ही समय बर्बाद कर चुके हो। अब जो आपका समय है, अब आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपका एग्ज़ाम में कोई एक सब्जेक्ट आपको रिज़ल्ट बना के नहीं देगा। आपको पाँचों सब्जेक्ट पढ़ना है या आपको अगर 6 पेपर है, तो 6 का 6 पेपर आपको पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में 80% 90% ला सके। ऐसा नहीं हो कि एक सब्जेक्ट में दिन भर लगे हैं और बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दिए हैं। तब तो भाई रिज़ल्ट गिरेगा। इसलिए आपको पर डे सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। फिर सवाल आएगा मन में कि सर मॉडल पेपर कहाँ से मिलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा? तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। मॉडल पेपर के लिए आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर लेना या नीचे वीडियो के नीचे हम मॉडल पेपर का लिंक दे देंगे। उसमें आपको बहुत अच्छा साइट है, वहाँ जाकर के आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, किसी भी साल का मॉडल पेपर चाहिए, 2025 का 25 का तो नहीं आया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। 25 का, 24 का, 23 का, 22 का सारा मॉडल पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये मेरे पास है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर राहुल कॉमर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं, वहाँ जाकर के आप जॉइन कर सकते हो या अगर आप 199 वाला बैच को आप खरीदे थे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ हम पहले से ही सब चीज़ दे रहे हैं, दे चुके हैं और देंगे, तो वहाँ से आपको सभी चीज़ मिल जाएगा। लेकिन हम जो-जो चीज़ अभी करने बोले वो चीज़ करो, मेरे साथ कंटिन्यू रहना। कंटिन्यू अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कंटिन्यू रहो। अगर आप इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स का तैयारी हमसे कर रहे हैं, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, तो ब्लाइंडली तरीके से मेरे साथ चलो। इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का सब सब्जेक्ट के लिए मेरे साथ चलो। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप मेरे साथ ये 40-45 दिन बिताते हो, तो ये 40-45 दिन आपके मार्क्स को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने के बाद आप खुद हमको थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू सर, आपके वजह से इतना अच्छा मार्क्स आया। आया मेरा बात समझ में? तो आप लोग को परेशान होने का, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरथिंकिंग मत करो, सिलेबस कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ है, इस सब चीज़ के बारे में मत सोचो। जो-जो चीज़ हम करने बोले हैं उसको करो, ठीक है? इतना ज़्यादा परेशान होने का, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो और जो-जो हम करने बोले वो चीज़ ज़रूर करना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।